हे गाइस, वेलकम बैक टू द डेवलपमेंट सीरीज। पिछली वीडियो में हमने फॉर्म टैग्स, लेबल्स, इनपुट्स एंड बटन देखा था। आज की वीडियो में हम और कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स, एलिमेंट्स एंड टाइप्स देखने वाले हैं जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। जैसे कि डेट हो गया, टाइम हो गया, डेट टाइम लोकल हो गया, चेक बॉक्स हो गया, रेडियो बॉक्स हो गया, फाइल, कलर, रेंज, सर्च, हिडन। एडवांस फॉर्म एलिमेंट्स में आते हैं तो टेक्स्ट एरिया, सेलेक्ट, ऑप्शंस, बहुत सारे टैग्स होते हैं एंड कुछ वैलिडेशन के लिए यूज किए जाते हैं। प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट्स, तो उनको देखते हैं। वैलिडेशन के लिए एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं, रिक्वायर्ड, मिनिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ, प्लेस होल्डर, रीड ऑनली, डिसेबल्ड। हालांकि डिसेबल्ड एंड रीड ऑनली बहुत कम ही यूज होते हैं और ये कंप्लीट फॉर्म एडवांस का एग्जाम्पल है जो आप इधर देख सकते हो। ये सारे नोट्स आपको पीडीएफ के जरिए टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अब चलते हैं, बनाते हैं एक फॉर्म, डायरेक्ट प्रैक्टिकल करते हैं, तब ज्यादा चीजें आपको समझ में आएंगी। हम अपने VS कोड पे आ चुके हैं और VS कोड पे आने के बाद एक बनाना है हमको फाइल demo5.html। ये demo4.html बन गया। इसको क्लोज कर देते हैं और हम ओपन कर लेते हैं लाइव प्रीव्यू का ऑप्शन। ये ओपन हो चुका। अब सबसे पहले हमको लिखना है एक बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट कोड हम लिख लेंगे, सिर्फ +1 करेंगे। आप एक्सक्लेमेशन मार्क आपके सामने आ जाएगा, उसको आपको एंटर कर देना है। सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले, या फिर आप फॉर्म क्रिएट कर लीजिए, फॉर्म टैग का यूज कीजिए। एक फॉर्म टैग हमारा क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर एक H1 क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि आप दे दो रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये एक हेडिंग क्रिएट हो चुकी है। अब नीचे आते हैं, हम एक बनाते हैं फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम। तो एक लेबल क्रिएट करना है। जब आप लेबल क्रिएट करोगे तो ये किसके लिए लेबल है, आप इसको दे दो फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम, इसको थोड़ा जूम करते हैं। अब एक इनपुट इसके लिए क्रिएट करते हैं जिसका टाइप टेक्स्ट ही रहेगा। हालांकि ये मैं लास्ट वीडियो में देखा था, लेकिन यहाँ पे भी क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि एक कंप्लीट फॉर्म का स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम लोग। और इसमें एक प्लेस होल्डर नेम का एट्रीब्यूट होता है, जिसमें आप प्लेस होल्डर में जब लिखोगे एंटर योर फर्स्ट नेम, तो ये इस इनपुट के अंदर दिखेगा। अब हमको एक लास्ट नेम के लिए बनाना है, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C एंड इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं लास्ट नेम। तो ये दो इनपुट हमारे लिए बन गए। अब हम फार और आईडी का यूज करते हैं। फार आईडी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। फार आईडी क्या करता है, जैसे आप इस लेबल पे क्लिक करोगे ये इनपुट पे फोकस कर देगा। अभी नहीं कर रहा, मैं इंटर कर रहा हूँ, अभी ये फोकस नहीं कर रहा है, अभी देखना। हम इसको कर देते हैं फर्स्ट। आपको जो फार में देना है वही आईडी में देना। इसमें एक आईडी एट्रीब्यूट होता है, आईडी में आपको फर्स्ट लिख देना। अब देखना, अभी हम इंटर करेंगे इस पे, इस नेम पे, ये यहाँ पे फोकस कर देगा। ये यहाँ पे फोकस कर रहा है। इस पे करेंगे, अभी नहीं करेगा, ये नहीं कर रहा क्योंकि हमने यहाँ पे फार में आईडी नहीं यूज की। तो इसको हम लास्ट कर देंगे और इसमें आईडी हम यूज करेंगे, इसको भी आईडी में हम लास्ट कर देंगे। तो ये दोनों वर्क करने लगेंगे। अब जल्दी से हम एक br टैग यूज करते हैं, दो br टैग यूज करते हैं और एक फील्ड क्रिएट करते हैं हम लेबल किसका, ईमेल का। ईमेल, ये ईमेल का लेबल है। फॉर ईमेल आप कर दो, ये ऐसा लेबल आ गया। अब नीचे इनपुट एक क्रिएट करेंगे सामने, इनपुट फॉर ईमेल, और इसमें प्लेस होल्डर दे देंगे इंटर योर ईमेल। तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा और आईडी में दे देंगे ईमेल। तो हमारे ये दो फील्ड बन चुके हैं। अब फिर भी आर टाइप यूज करते हैं,
अब बी आर टैग यूज करके अब एक पासवर्ड का फील्ड बनाते हैं। तो आप इसी को आप कॉपी कर लीजिए, इसको, इस लेवल को, ईमेल वाले लेवल को, कंट्रोल सी, या आप मैक यूज कर रहे हैं तो कमांड सी, इसको कॉपी करते हैं, इसको फार को पास कर देंगे और इसको पासवर्ड कर देंगे, ये टाइप पासवर्ड और इंटर योर क्या पासवर्ड, ये आईडी पास, ये ऐसा। जब इसमें आप कुछ इंटर करोगे तो ये बुलेट पॉइंट्स में शो करेगा, आपका रियल पासवर्ड नहीं शो करेगा। अब एक नीचे और आते हैं, यहाँ पे और इनपुट हम क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम रेडियो बटन क्रिएट करेंगे, किसके लिए, जेंडर के लिए। तो आपको लेवल में आना है, यहाँ से हमारा मेन फॉर्म स्टार्ट होगा, क्योंकि जो अभी तक बनाया वो पिछले वीडियो में हमने बना रखा है। तो हमको यहाँ पे लेवल क्रिएट करना है, किसके लिए, जेंडर के लिए, जेंडर। अब एक जेंडर के लिए लेवल आ चुका है। अब यहाँ पे हम एक इनपुट क्रिएट करेंगे, जिसका हम टाइप कर देंगे रेडियो। यहाँ रेडियो बटन आ चुका है। अब इसके नीचे हम एक लेवल क्रिएट करेंगे, किसके लिए, मेल के लिए, मेल। यहाँ जो लेवल था वो जेंडर के लिए था, मान सकते हो एक हेडिंग के लिए। अब यहाँ पे मेल के लिए ये इतना कंप्लीट हुआ है। अब इसके नीचे एक फीमेल के लिए क्रिएट करते हैं, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, इसको हमने कॉपी कर लिया, किसके लिए, फीमेल के लिए, ये आ चुका है। अब यहाँ पे एक चीज हम आप लोगों को दिखाते हैं। हम अभी इस पे क्लिक करेंगे तब भी ये सिलेक्ट होगा, इस पे करेंगे तब भी दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, ये दोनों हट नहीं रहे। चाहिए क्या, अगर हम मेल पे सिलेक्ट करें ये सिलेक्ट हो जाए, जैसे फीमेल पे सिलेक्ट करें ये अनसिलेक्ट हो जाए। तो पहले यहाँ फार सिलेक्ट कर देते हैं कि अगर हम मेल पे भी सिलेक्ट करें यहाँ पे तो भी ये रेडियो बॉक्स चेक हो जाए। तो फार में हम करते हैं यहाँ पे फीमेल और आईडी में भी कर दें फीमेल, ऐसे ही यहाँ पे कर दें मेल और आईडी में कर दें मेल। तो ये इतना हो चुका है। अब ये जैसे इस पे क्लिक करें हम सिलेक्ट हो रहा है, इस पे भी क्लिक कर रहे हैं सिलेक्ट हो रहा है। अब चाहिए क्या, जब एक पे क्लिक करें तो वो अनसिलेक्ट हो जाए। तो इसमें आपको इनपुट्स में आना है, इसमें एक एट्रीब्यूट होता है नेम। नेम को आपको क्या कर देना है, जेंडर या कुछ भी नेम आप कर दो, दोनों में सेम नेम रखना, बस नेम जेंडर। अब क्या होगा, जैसे हम मेल पे क्लिक करेंगे सिलेक्ट हुआ, और जैसे फीमेल पे करेंगे मेल अनसिलेक्ट हो जाएगा, ये ऐसे। तो ये ऐसे वर्क करता है। अब एक बनाते हैं चेक बॉक्स, जिससे हम मल्टीपल चीजों को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेवल, अब इसको कर देंगे चेक बॉक्स, ये चेक बॉक्स आ चुका है। अब इसके नीचे हम इनपुट क्रिएट करेंगे, इनपुट फॉर चेक बॉक्स और लेवल एक करेंगे, लेवल। जैसे आप कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हो तो इसमें हम हिंदी कर देंगे। अब ये बहुत सारे यहाँ पे चेक बॉक्स हम क्रिएट कर लेते हैं, कंट्रोल सी या कमांड सी, 2 3 4 इतने हमारे पास लेवल आ चुके हैं। अब इसे हिंदी, फिर इसको हम इंग्लिश कर देते हैं जल्दी से, इंग्लिश, मैथ्स कर देते हैं, साइंस। ये इतने सारे आ चुके हैं। अब इस पे हम क्लिक करेंगे, ये भी चेक हो गया, इस पे भी, इस पे भी, ये सारे जिन पे हम क्लिक किए ये सिलेक्ट हो चुके हैं। अनसेलेक्ट भी कर सकते हो। तो ये मल्टीपल, जब चेक बॉक्स यूज करना हो मल्टीपल चेक के लिए, सिलेक्ट करने के लिए, तो आपको चेक बॉक्स यूज करना पड़ता है। अब इसमें फार वगैरह आप यूज कर लेना अपने हिसाब से, कि जैसे हम इस हिंदी पे क्लिक करें तब भी सिलेक्ट हो जाए, जैसे हम ऊपर करते आए। अब इसको हम बी आर टैग से ब्रेक कर देंगे। अब नीचे एक हम
क्रिएट करेंगे डेट के लिए इनपुट्स, तो लेवल और डेट, तो ये आ चुका है। और यहाँ पे एक इनपुट क्रिएट करेंगे डेट के लिए, तो यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो कि आज 9 जून है, तो यहाँ पे 9 जून सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसी को अगर डेट टाइम लोकल कर देंगे तो ये डेट भी शो करेगा और टाइम भी, यहाँ पे आपको, तो ये डेट टाइम दोनों शो कर रहा है। अब आते हैं br यूज करते हैं। अब एक इनपुट बनाते हैं फाइल के नेम से, तो इसी को हम डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी या कमांड सी। अब इसको हम कर देंगे फाइल, और इसको कर देंगे टाइप, इसका फाइल कर देंगे फाइल। तो जैसे हम फाइल किए तो यहाँ पे आप फाइल चूज कर सकते हो, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये आपकी गैलरी ओपन कर देगा, यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसको हम br यूज किया, अब इसको एक बार और कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे डेट वाला। अब इसको हम रेंज कर देंगे, रेंज, जैसे आप रेंज सिलेक्ट करते हो, अभी आपको जब ये शो कराएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे हम रेंज कर देंगे, तो ये यहाँ पे ऐसा आ चुका है। अब इसके पीछे, इस इनपुट के पीछे आप 50% लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू कोई नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ कोई जावा स्क्रिप्ट नहीं यूज कर रहे हैं कि जैसे हम इसको इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, ये इस पर इफेक्ट पड़े। तो जब हम लोग जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब ये सब चीज़ें हमको देखने में मिलेंगी, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट एक फंक्शनैलिटी ऐड करती है। अब एक और इनपुट क्रिएट करते हैं, ये हम क्रिएट करते हैं कलर के लिए, कोई आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो, हालांकि इसका यूज ज़्यादा नहीं होता, लेकिन आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो, तो ये रेड आ चुका है। अब जो मेन यूज होता है वो होता है सिलेक्ट। सिलेक्ट कैसे यूज होता है आप लोगों को दिखाते हैं। सिलेक्ट टैग आपको बनाना है, तो सिलेक्ट टैग के अंदर आपको ऑप्शंस देना है। उससे पहले आपको यहाँ पे एक लेवल क्रिएट करना है, लेवल में आपको दे देना है सिलेक्ट ही दे दीजिए, सिलेक्ट, तो ये सिलेक्ट आ चुका है। अब हमको इस सिलेक्ट टैग के अंदर ऑप्शंस देना है, कौन कौन से ऑप्शंस हम रखना चाहेंगे। ऑप्शंस, तो पहला हम ऑप्शन देंगे जैसे HTML हो गया, या फिर सिलेक्ट ही दे दो कि सिलेक्ट एनी, सिलेक्ट दे दो, सिलेक्ट। ये इसको हम मल्टीपल बार कॉपी कर लेते हैं, इसको कर देंगे HTML, इसको कर देंगे हम CSS, जावा स्क्रिप्ट, ये यहाँ पे आ चुका है। अब आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, हम HTML सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये ऐसा आ जाएगा। अब एक और इनपुट हम लोग बनाते हैं, इसको भी आर यूज कर लेते हैं। अब एक इनपुट बनाते हैं हम टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्यों यूज किया जाता है? टेक्स्ट एरिया इसलिए यूज किया जाता है, जैसे हम कोई फीडबैक देना चाहें, कोई मैसेज प्रिंट करना चाहें, तो उसलिए आपको टेक्स्ट एरिया यूज करना पड़ता है। तो इसके लिए हम एक लेवल क्रिएट करते हैं, लेवल और मैसेज, या फिर फीडबैक आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं, फीडबैक। और यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट एरिया, ये टैग होता है। अब टेक्स्ट एरिया जैसे आप लिखे, यहाँ पे आपको ये बहुत सारा यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के लिए एरिया आ चुका है। अब इसमें आप साइज भी दे सकते हो, तो इस टेक्स्ट एरिया में आना है, आपको लिखना है कॉल्स, कॉलम, मतलब कॉलम आप अगर 30 देना चाहो 30 दे दो, तो ये 30 का कॉलम आ गया। अब रो अगर आप रोज नियरली 10 देना चाहो तो ये 10 भी हो सकता, तो ऐसा फीडबैक आ गया। हालांकि 10 मत दो, ज़्यादा हो जाएगा 5। तो ये ऐसा आ चुका। अब हम बनाते हैं बटन। लास्ट टाइम हमने बटन बनाया था बटन टैग का यूज करके, इस बार हम बटन बनाएंगे इनपुट का यूज करके। तो इनपुट लिखते हैं, इनपुट में आप यहाँ पे लिखिए सबमिट,
सबमिट बटन है। अगर आप इसमें रीसेट लिख दोगे तो रीसेट क्या करेगा, जैसे आप यहाँ पे कुछ लिखोगे फॉर्म वगैरह ये सब फिल करोगे, जैसे रीसेट बटन पे क्लिक करोगे ये सारा रीसेट कर देगा। देखा, यहाँ से रीसेट कर दिया। लेकिन सबमिट आपका क्या करेगा, टाइप सबमिट करेगा। तो यहाँ पे आपका सबमिट करेगा, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सबमिट करेगा, ना कि रीसेट करेगा। तो हमको रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करना होता है, इसलिए हम सबमिट यूज करेंगे। अब इसको जब मॉडिफाई करना होता है, इसमें CSS ऐड करना पड़ता है। CSS ऐड करने के लिए आपको और दूसरे टैग यूज करना पड़ेगा, जैसे ड्यू, स्पैन वगैरह यूज करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने इसमें CSS नहीं ऐड किया। जो पिछला वीडियो था उसमें नॉर्मल CSS हमने यूज किया था, ताकि आप लोगों को पता लगे कि हाँ ऐसे फॉर्म क्रिएट किया जाता है। ये सारे इनके एट्रीब्यूट्स, टैग्स और उनकी वैल्यू के द्वारा बने थे। अब हम लास्ट एक और एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं, हर वैलिडेशन, वैलिडेशन के लिए क्या यूज किया जाता है और वैलिडेशन क्यों यूज किया जाता है। अब जैसे ये फील्ड हमको चाहिए ही चाहिए, तो आपको इस इनपुट में आना है, इसमें लिख देना है रिक्वायर्ड, इसमें आपको लिखना है रिक्वायर्ड। तो अगर आप इस फील्ड को नहीं फिल करोगे तो जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे यहाँ पे एरर आएगा, यहाँ पे एरर आएगा, ये प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। और दूसरों में नहीं आ रहा क्योंकि उसमें हमने रिक्वायर्ड नहीं दिया। अगर हम लास्ट नेम पे भी रिक्वायर्ड दे दें तो ये रिक्वायर्ड मांगेगा, ये दोनों का सेम मांग रहा है। अब ईमेल में अगर रिक्वायर्ड दे दें रिक्वायर्ड, तो जैसे क्लिक करेंगे सबमिट पे, ये सब में पहले इसको अगर आप फिल कर दोगे तो दूसरे में मांगेगा, इसको कर दोगे तो ईमेल में मांगेगा, ये ऐसा चलता। अब अगर मिनिमम लेंथ आपको क्या चाहिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो यहाँ पे आपको आना है, मिनिमम लेंथ करना है 3 एंड मैक्सिमम लेंथ करना है आपको 8 या 10। मतलब आप मिनिमम लेंथ 3 से कम नहीं टाइप कर सकते हो नेम में, और मैक्सिमम लेंथ 10 से ज़्यादा। हम यहाँ पे टाइप करते हैं ए। तो हम यहाँ जो मिनिमम लेंथ इसकी है 2 ही है यहाँ पे, लेकिन हमने यहाँ सेट कर रखा है 3। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 2 एरर रिटर्न करेगा। अभी देखना, ये प्लीज लेंथ देम दिस टेक्स्ट टू 3 कैरेक्टर और मोर, यू आर करेंटली यूजिंग 2 कैरेक्टर। मतलब हमने 2 कैरेक्टर ही यूज किया, हमको क्या चाहिए 3 यूज करना। अब ये एरर नहीं करेगा, है ना। यहाँ पे रिक्वायर्ड का एरर आ रहा है, तो ये ऐसा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। और इस नोट्स, जो नोट्स हमने दिखाया था, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और क्या हम इम्प्रूव करें वीडियोस में वो आपको कमेंट में बता देना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी अपडेट डालूं, कोई भी वीडियो डालूं, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए, हम आप लोगों को नई नई चीज़ें एडवांस में और सिखाते रहेंगे। थैंक यू।